Welcome again, dear students, dear viewers. Hope you will be fine and your time will be going good. Today, our topic are the textual questions of the poem Mercy by Shakespeare. This is class 8th poem, and we have already explained the poem, its summary. And in this very video, I am going to explain for you its textual questions, literary devices, language work, and other related questions. तो सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट इज़ जो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, दे आर लाइक दिस. Where does the quality of mercy comes from? Who are blessed by it? How is mercy better than the crown of the king? What does scepter stand for? How does it affect the kings? When does earthly power look like God's? How is mercy alone the scepter's way? What happens when mercy seasons justice? So जो इनके आंसर्स हैं वो इस तरह से हैं. They are like this. The quality of mercy is enthroned by God in the hearts of people. It blesses both the one who gives and the one who receives it. तो जो mercy की quality है ये कहाँ से आती हैं और इसकी जो blessing है वो किस किस पे है. तो quality of mercy is enthroned by God in the hearts of people. जो ये mercy है, रहमदिली है, इनकिसार है, ईसार है. तो ये जो क्वालिटी है ये एक्चुअली गॉड की तरफ से है एंड इट इज़ एंथ्रोन्ड बाय गॉड इन द हार्ट्स ऑफ पीपल. इसने ये लोगों के दिलों में डाली हुई है रहमदिली या हमदर्दी का जज्बा जिसे आप कह सकते हैं. इट ब्लेसेस बोथ द वन हु गिव्स एंड द वन हु रिसीव्स. इससे दोनों को ब्लेसिंग मिल जाती है, देने वाले को भी जो ये देता है, हु प्रैक्टिस दिस मर्सी, एंड द वन हु रिसीव्स इट. और जिस पे ये रहमदिली की जाए, जिस पे ये हमदर्दी की जाए, जिस पे ये इसार किया जाए, तो दोनों पे रब की बरकत नाजिल होती है. हाउ इज़ मर्सी बेटर दैन द क्रोन ऑफ द किंग. कैसे ये मर्सी जो है, ये रहमदिली जो है, ये बेहतर है कि जो बादशाह का तख्त ताज है, जो इसकी बादशाही है. मर्सी इज़ बेटर दैन द क्रोन ऑफ द किंग बिकॉज द क्रोन रिप्रेजेंट द अर्थली एंड टेम्पोरल पावर्स, बट मर्सी इज़ द डिवाइन क्वालिटी एंड एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ. जो मर्सी है वो इस तरह से जो बादशाह का जो तख्त ताज है, उसकी जो जाओ हशमत है, उससे बेहतर है, क्योंकि बादशाह की जो बादशाही है वो खाली इस दुनिया की जो टेम्पोरल पावर है, जो खाली ऐसी ताकत जो खाली इस दुनिया में चलती है, फोर्स जिसको हम कहते हैं या अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करती है. लेकिन जो मर्सी है इट इज़ हायर दैन दिस टेम्पोरल पावर. लेकिन जो मर्सी है, रहमदिली है, वो इस दुनियावी ताकत से, दुनियावी अथॉरिटी जाओ हशमत से ऊंची है. और इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ. और ये खुदा की एक क्वालिटी है, खुदा का एक सिफत है कि वो रहम दिल है, बंदों पर रहम करता है. दैट इज़ वाई दिस मर्सी इज़ बेटर दैन द क्रोन ऑफ द किंग. इस वजह से जो ये मर्सी है ये बादशाह के तख्त ताज से बेहतर है, क्योंकि बादशाह का जो ताकत है या उसकी जो बादशाही है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, लेकिन ये मर्सी की जो क्वालिटी है ये हमेशा रहेगी. वाट डज स्केप्टर स्टैंड फॉर? हाउ डज इट अफेक्ट द किंग्स? ये जो स्केप्टर है, स्केप्टर वो रॉयल वैंड, जो वो शाही छड़ी होती है बादशाह के हाथ में, या कोई हुक्मरान होता है उसके हाथ में, जैसे पुलिस जो ऑफिसर्स होते हैं उनके, या आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके हाथ में वो एक छड़ी होती है, उसको रॉयल वैंड कहते हैं. तो स्केप्टर इज़ अ रॉयल वैंड, ये शाही छड़ी, इसको स्केप्टर कहा जाता है. इट रिप्रेजेंट्स रॉयल अथॉरिटी. ये रॉयल अथॉरिटी, शाही जो हुक्मरानी होती है या जो रूलर्स होते हैं, उनकी उस अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी नुमाइंदगी करती हैं, उसको दर्शाती हैं. स्केप्टर सिग्निफाइज द किंग्स एंड मैजेस्टी बोथ ऑफ विच आर सब्जेक्ट टू डिके. स्केप्टर जो है वो बादशाह की जो अथॉरिटी है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, और ये दोनों चीज़ें जो हैं, बादशाह और उसकी जो बादशाही है, बोथ आर सब्जेक्ट टू डिके. ये दोनों ज़वाल पजीर हो जाते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम. तो ना कोई बादशाही रहती है और ना कोई उसकी मैजेस्टी शान शौकत रह जाती है. व्हेन डज अर्थली पावर लुक लाइक गॉड्स? कब ऐसा होता है कि जो ये ज़मीनी ताकत होती है, ज़मीन पे जो हुक्मरानी होती है, इट लुक्स लाइक गॉड्स, ये जैसे खुदा की हुक्मरानी हो, उसको रिप्रेजेंट करती हैं. व्हेन द अर्थली पावर मेक्स द ट्री ऑफ मर्सी बियर द फ्रूट्स ऑफ जस्टिस, इट लुक्स लाइक गॉडली. ज़मीन पे कोई हुक्मरान या कोई बादशाह, उसकी जो बादशाही वो तब वो जो डिवाइन या वो जो एक रूहानियत उसमें, जब उसमें एक तो मर्सी भी हो और दूसरा जस्टिस हो, रहमदिली हो और इंसाफ हो, इट लुक्स लाइक गॉड. तब ये खुदा की हुक्मरानी या खुदा की जो बादशाही है, उसको उसकी तरह लगती है. व्हेन द पर्सन हैविंग अर्थली पावर टेम्पर्स जस्टिस विद मर्सी. जब कोई हुक्मरान, कोई दुनियावी जो अथॉरिटी होती है, जब वो जस्टिस और मर्सी को इम्प्लीमेंट करती हैं, एक तो इंसाफ करती हैं और दूसरा जो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके साथ
वो रहमदिली से पेश आती हैं। हिज अर्थली पावर लुक्स मोर लाइक गॉड्स पावर। उस टाइम उस बादशाह या उस हुक्मरान या उस सुल्तान या उस राजा की ताकत खुदा की ताकत की तरह लगती है। वो उसमें एक डिवाइननेस और एक स्पिरिचुअलिटी, एक रूहानियत आ जाती है। हाउ इज़ मर्सी alone how is mercy alone the scepter's way? Mercy is scepter's way because it's the quality of God who is all encompassing and most powerful. तो जो मर्सी है ये कैसे एक तरह की स्केप्टिस वे है, एक तरह की रॉयल वैंड की तरह है, एक तरह की वो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है। इसका जो आंसर है मर्सी इज द स्क्रिप्टिव वे बिकॉज इट इज़ द क्वालिटी ऑफ गॉड हु इज़ ऑल एनकम्पासिंग एंड द मोस्ट पावरफुल। मर्सी एक तरह की वो रॉयल वैंड की तरह होती है, एक तरह की ऐसी अथॉरिटी होती है जो लोगों के दिलों पर राज करती है, क्योंकि ये खुदा की क्वालिटी है कि वो अपने बंदों पर रहम करता है, उनके साथ आसानी से पेश आता है। हु इज़ ऑल एनकम्पासिंग एंड मोस्ट पावरफुल, क्योंकि जो गॉड है वही सबसे ताकतवर और सबसे जो कुव्वत वाला है, ऑल एनकम्पासिंग, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी। तो उसकी ये क्वालिटी है, दैट इज़ वाई ये एक तरह की वो स्केप्टिक्स वे जो होती है, बादशाह की जो हुक्मरानी होती है उससे भी बेहतर होती है। व्हाट हैपन्स व्हेन मर्सी सीजन इज जस्टिस? उस टाइम क्या होता है? व्हेन दिस मर्सी एंड जस्टिस यूनाइट, जब मर्सी, रहमदिली और इंसाफ एक साथ कोई हुक्मरान, कोई जो दुनियावी ताकत होती है वो इसको इम्प्लीमेंट करे, तो उस टाइम क्या होता है? व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस द अर्थली पावर लुक्स लाइक गॉडली और डिवाइन। जब मर्सी, रहमदिली, ईसार, हमदर्दी और इंसाफ एक साथ चलते हैं, एक साथ इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो जो ज़मीन पे जो हुक्मरानी होती है इट लुक्स लाइक गॉडली, ये खुदाई हुक्मरानी की तरह बन जाती हैं, हो जाती हैं, और डिवाइन, और इसमें एक स्पिरिचुअलिटी, एक रूहानियत सी आ जाती है। सो डियर व्यूअर्स, ये थे इसके 6 क्वेश्चन। इसके बाद जो है दैट इज़ लैंग्वेज वर्क, जो इसके कुछ ग्रामेटिकल या लिटरेरी जो रिलेटेड चीज़ें हैं। इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हीवन। ये जो मर्सी है, रहमदिली है, ये ऐसे ही बरसती है जैसे आसमान से बारिश बरसती है, जो सब हर चीज़ को तरोताज़ा कर देती है। मर्सी हैज़ बिन कंपेयर टू द जेंटल रेन यूजिंग द वर्ड एज। यहाँ पे मर्सी को कंपेयर किया गया है उस मध्यम बारिश के साथ, वर्षा के साथ, और इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है एज। अ कंपैरिजन यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक, that is an indirect comparison is called as simile, while a comparison not using these words, a direct comparison is called a metaphor. जिस कंपैरिजन में जब हम दो चीज़ों को कंपैरिजन करें, उनका तकाबली जायज़ा करें, व्हेन वी पुट टू थिंग्स इन कंपैरिजन, इन कंपेयर रिलेटिवली विद ईच अदर, और जब हम उसमें एज और लाइक इस्तेमाल करेंगे तो उसको सिमली कहा जाता है, तशबिया कहा जाता है। और जब हम व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, या उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन, उसमें हम लाइक और एज इस्तेमाल ना करें, उसको मेटाफर कहा जाता है, इस्तिआरा कहा जाता है। फाइंड आउट द सिमलीज और मेटाफर्स इन द पोएम। अब हमको इस पोएम में सिमली और मेटाफर देखने हैं, कुछ तशबीह और कुछ इस्तिआरा जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। उनका जो आंसर है वो इस तरह से है। फाइंड आउट सिमलीज और मेटाफर्स इन द पोएम। एक तो है जेंटल रेन, यहाँ पे जो रेन है उसके साथ एक जो यहाँ पे अल्फाज डाला गया है जेंटल। जेंटल हम कहते हैं कि कोई ऐसा जो शरीफ आदमी हो, जिसमें शराफत हो। यहाँ पर रेन और जेंटल, रेन जेंटल की क्वालिटी के क्वालिटी को रेन के साथ अटैच किया गया है, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि ये मेटाफर है, इस्तिआरा है, इसमें एज और लाइक नहीं डाला गया है। तो वैसे ही मर्सी इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स। जो मर्सी है वो दिल में ताकत नशीन होती है, तो यहाँ पे भी इसमें एज और लाइक की एज और लाइक नहीं डाला गया है। तो मर्सी और जो एंथ्रोन है या किंग्स है, हार्ट है, तो जैसे बादशाह अपने तख्त पे बैठता है, वैसे ही जो मर्सी होती है वो बादशाह के दिल में वो तख्त बना के बैठती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को, मर्सी और हार्ट ऑफ किंग्स को, इस एंथ्रोन को यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश गई है। इनकी एडजेक्टिव क्वालिटी को जो यहाँ पे होते हैं एंथ्रोन, उसको मर्सी के साथ यहाँ डाला गया है, तो इसको हम कंपैरिजन ही कह सकते हैं। जैसे बादशाह तख्त पे बैठते हैं, वैसे ही मर्सी जो होती है वो बादशाह के दिल में बराजमान होती है। तो वैसे ही
जो है दैन देयर इज़ दैट अर्ली पावर लुक्स लाइक गॉड, जो ज़मीन की ताकत है वो खुदा की ताकत की तरह लगती हैं, खुदा की हुक्मरानी की तरह लगती हैं। तो यहाँ पे लाइक डाला गया है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि दैट दिस इज सिमली, दिस इज नॉट मेटाफर। जो ज़मीनी ताकत होती है, ज़मीन पे जो लोग हुक्मरान होते हैं और जो खुदा की हुक्मरानी होती है, गॉड्स रूल इन दिस वर्ल्ड, तो इसको लाइक के ज़रिए यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो इसको हम सिमली कह सकते हैं। मर्सीज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, इसको मेटाफर कहा जा सकते हैं। जेंटल रेन को भी हम मेटाफर ही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइक और एज या सो इस्तेमाल नहीं हुए हैं। जेंटल और रेन, रेन के साथ यहाँ पे जेंटल की क्वालिटी अटैच की गई है, जोड़ दी गई है। सो डियर व्यूअर्स, ये थे क्वेश्चन। इसके बाद जो है द poet इन द सेकंड लाइन ऑफ द poem है यूज द वर्ड ड्रॉपथ। शायर ने यहाँ पे ड्रॉपथ इस्तेमाल किए गए हैं, जो एक लिटरेरी ज़बान में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनके साथ यहाँ पे एच लास्ट में ड्रॉप की बजाय या ड्रॉपिंग की बजाय टी एच यहाँ पर डाला गया है, जो ओल्ड इंग्लिश में या पोइट्री में ऐसे डाला जाता है। इससे एक वो इसको शायराना एक वो टेस्ट बन जाता है, विच इज़ अ पोइटिकल लैंग्वेज, जो शायराना एक ज़बान है। मीनस टू ड्रॉप, दैट मीनस टू ड्रॉप, गिरना नीचे की तरफ। फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड्स इन द पोएम एंड आल्सो राइट देयर मीनिंग्स एज यूज्ड इन द पोएम।